अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ सब खैर ऑफियत से होंगे। हमदो सना उस पाक ज़ात की दरूद व सलाम ताजदार दो आलम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। आज हम डिस्कस करेंगे, कुछ मुझे कमेंट्स आए, कमेंट्स में मुझसे बार बार ये चीज़ें पूछी गई हैं कि जून के कुछ लोगों की पेंडिंग पड़े हुए एम्बेसी के अंदर, और जुलाई के कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि हम लोगों ने जिन्होंने 15 को जुलाई को अप्लाई किया या 20 जुलाई को अप्लाई किया या 27 जुलाई को अप्लाई किया इस्लामाबाद एम्बेसी में, जिन्होंने कराची में अप्लाई किया है उनके तो हार्डली 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उनका स्टैंप होके वीज़ा आ रहा है। क्योंकि अगर तो किसी ने अभी तक जो है अप्लाई नहीं किया अपनी फैमिली के लिए, तो वो अ, अगर जल्दी से काम चाहते हैं तो वो अपना कराची का अप्लाई कर दें। उसके लिए अगर आपको तहसील सेंटर बेशक आपका इस्लामाबाद हो या लाहौर हो, लेकिन आपका स्टैंपिंग के लिए जो आपका पासपोर्ट जाएगा वो कराची चला जाए, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आपके 15 दिन या 20 दिन लग सकते हैं। तो बाकी जो इस्लामाबाद वाले हैं, इस्लामाबाद वालों के लिए ये सीन है कि इस्लामाबाद में पहले ये था कि स्टाफ जो था, कुछ लोग छुट्टियों पे थे और कुछ चेंजिंग हुई है स्टाफ के अंदर। जो अभी सऊदीया ने अपने जो पुराने जो उनके एम्बेसडर थे वो इस्तीफ़ा दे चुके हैं। अब उनके नए एम्बेसडर जो है ना, उन्होंने हल्फबारी की है और 3 दिन पहले। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में ये है कि जिन जिन के कोई मसाइल मसले मसाइल इस्लामाबाद यूनिवर्सिटी के हवाले से चल रहे हैं वो सारे क्लियर हो जाएंगे। और मैं हमेशा से ये कहता हूँ कि उम्मीद रखें, अल्लाह पे उम्मीद होनी चाहिए, यकीन होना चाहिए, तवक्कुल होना चाहिए। अगर हमारा तवक्कुल यकीन अपनी ज़ात रब की ज़ात के ऊपर होगा, उस ज़ात के ऊपर होगा, तो इंशाल्लाह काम इजीली हो जाएगा। हाँ, देर सवेर हो जाती है बाज़ टाइम, सम टाइम ये है कि कामों के अंदर देर सवेर हो जाती है, ऊंच नीच हो जाती है, लेकिन ये है कि काम अल्लाह के हुक्म से इंशाल्लाह हो जाते हैं। और जिन जिन के जून के जो जो फंसे हुए हैं, वो अभी तक कोटा उनका कुछ का क्लियर हुआ है, कुछ का नहीं हुआ। असल में कुछ सीन ऐसे है कि जिन जिन लोगों ने बाज़ टाइम ऐसा होता है कि अगर उनके कोई इशू ना हो, जैसा कि अगर उन्होंने फैमिली बुलाई अपनी यहाँ पे, तो फैमिली ओवरस्टे किया हो या कोई वायलेशन यहाँ किंगडम के अंदर की हो, तो उस हवाले से वो थोड़ा सा वो प्रोसेस को थोड़ा सा वो डिले करते हैं, फिर वो सोच समझ के फिर वो ग्रांट करते हैं वीज़ा। तो ये चीज़ होती है। अगर ऐसे किसी का अगर है थोड़ा सा टाइम, तो उसके लिए ये है कि एम्बेसी में इशू था जिस वजह से ये सीन चल रहा था। अभी इंशाल्लाह अपकमिंग वीक के अंदर अंदर सबके लिए खुशखबरी यही है कि इंशाल्लाह सबका क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। और जो जो डेट्स पे जिस जिस डेट पे करवा रहे हैं, अगर इस्लामाबाद एम्बेसी है तो काइंडली मैं यही कहूँगा कि थोड़ा सा वेट कर लें। किसी भी, मैं बार बार कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, अभी एजेंटों ने अपने बाजार गर्म किए हुए हैं। ठीक है, आप लोगों को बोलेंगे अगर आपको जल्दी काम करवाना है तो हमसे रब्ता कर लें। थोड़ा से फिर वो बाद में ये सीन है कि अगर आप उनको जानते नहीं हैं, पैसे अपने फंसा लेंगे, फ़ायदा कोई नहीं है। मैं यही कहूँगा कि बजाय अपना लॉस करने के और बगैर या किसी मुसीबत के अंदर फंसने के, मैं यही मशवरा दूंगा थोड़ा सा आप इंतज़ार कर लें। तो उसके लिए यही है कि सब्र का फल मीठा होता है। बार बार मैं पहले पिछली वीडियोस में भी यही फरमा चुका हूँ, तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि लोग जो हैं वो फिर बाज नहीं आते, तो वो जल्दी में ना फिर अपना नुकसान करवा बैठते हैं। तो क्योंकि हम लोग जो हैं प्रदेश में बैठे हुए हैं या देश में बैठे हुए हैं, हम लोग जो काम करने वाले हैं, तो हमें पता है कि पैसा कैसे कमाया जाता है, और उसको हक हलाल की कमाई वैसे भी कोई हराम नहीं ज़ाया करता। मैं बस यही कहूँगा कि ना रिश्वत दें और ना रिश्वत लें। तो इसलिए थोड़ा सा इंतज़ार करें, इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में सबका काम क्लियर हो। और इसके अलावा अपॉइंटमेंट का ये है कि अपॉइंटमेंट में पहले भी बोला हुआ है कि अगर आपको तशरीफ पे अपॉइंटमेंट स्लॉट ये है कि चेक करें अगर आपको मिल जाती है। अगर आप दूर दराज से, दूर दराज मीन कि अगर आप मुल्तान, आपको आपका डिस्ट्रिक्ट मुल्तान आपको करीब पड़ता है, तो अगर आप मुल्तान से भी थोड़ा सा हट के, तो उसके लिए भी आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अगर आप लाहौर है, लाहौर के लिए भी आपको अपॉइंटमेंट चाहिए। अगर आप लाहौर के अंदर अंदर या करीब करीब नहीं है, यानी कि आपका जो डिस्टेंस वो है 30 मिनट या 40 मिनट या 1 आवर तक है, तो कोई इशू नहीं, इतना थोड़ा सा बंदा टेंशन उठा लेता है। अगर थोड़ा सा दूर है
तो फिर मैं यही आपको सजेस्ट करूँगा कि आप अपॉइंटमेंट ले लें। जैसा एज इस्लामाबाद वालों के लिए, अगर आप इस्लामाबाद के अंदर अंदर हैं, करीब तरीन है कहीं पे, तो आप ये रिस्क ले सकते हैं, अर्ली मॉर्निंग जाएँ। अर्ली मॉर्निंग में ये सीने के लिए जिनकी अपॉइंटमेंट होती है, अपॉइंटमेंट के ऊपर एक टाइम मेंशन किया जाता है कि एंट्री टाइम ये, तो फिर लोग उस हिसाब से एंट्री करते हैं, उस हिसाब से अपना प्लानिंग करके आते हैं, निकल देंगे हमारा टाइम ये वाला है तो हम इस टाइम तक एंट्री कर लेंगे। तो अगर आप अर्ली मॉर्निंग चले जाएंगे, उनकी ओपनिंग से पहले पहले लाइन के अंदर खड़े हो जाएंगे, कोशिश ये करेंगे दूसरा तीसरा चौथा या पांचवा नंबर आपका हो। अगर आप इस टाइम तक एंट्री होगी तो आपको इंशाल्लाह एंट्री मिल जाएगी। तो सम टाइम ऐसा होता है कि डिपेंड करता है कि जो बंदा खड़ा होता है डेस्क पे, तो वो थोड़ा सा आर्ग्यू करता है थोड़ा सा, तो उसके साथ थोड़ी सी अपना थोड़ा सा, वो कहते हैं ना कि ट्यून जो है ना, थोड़ा सा नरम रख के उसकी रिक्वेस्ट करके तो इंशाल्लाह आप एंटर हो सकते हैं। और दूसरे नंबर के ऊपर जब आप अंदर एंट्री कर लें तो कम से कम अपना जो बिहेवियर है थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा सा ना नॉर्मल रखिएगा। क्यों? क्योंकि वो लोग थोड़े से ना ज़रा आजकल थोड़े से गर्म हुए पड़े हैं। तो मैं नहीं चाहता कि थोड़ी सी गर्मा गर्मी की वजह से आपका काम थोड़ा सा और बिगड़ सके। कोई बात नहीं है, क्योंकि हमने तो काम निकलवाना होता है उनसे, तो अपना जो है ना माइंड को कूल रखें और बगैर किसी टेंशन बगैर किसी परेशानी के आराम से अपना काम करवाएं और आराम सुकून से आ जाएं। हाँ, उनसे ये ज़रूर पूछिएगा जब आप सबमिट करवाते हैं तो पूछिएगा कि भाई आपका राइट बनता है कि कब तक आएगा, लेकिन उनको भी इस चीज़ का नहीं है, क्योंकि पहले ये सीन होता था कि वो लोग ये कहते थे कि विद इन 1 वीक, तो 1 वीक के अंदर आ जाता था। तो अब थोड़े से इस्लामाबाद एम्बेसी की वजह से सिचुएशन थोड़ी सी इस तरह की है। तो इंशाल्लाह अपकमिंग वीक में सबके लिए खुशखबरी होगी, सबके लिए, सबका जितना भी जो फंसे हुए हैं इंशाल्लाह सबका क्लियर हो जाएगा। चाहे वो उम्रा वीज़ा वाले हैं, चाहे वो विजिट वीज़ा वाले हैं, चाहे वो वर्क वीज़ा वाले हैं, तो इंशाल्लाह सबका क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर दोबारा से क्लियर करना चाहूँगा कि अगर वर्क वीज़ा वालों जिनका मेडिकल एक्सपायर हो रहा है या होने वाला है, करीब तरीन कोई डेट्स हैं, तो जब तक आपको अम्बेसी कुछ नहीं बोलेगी तब तक आप खुद से कोई कदम मत उठाइएगा, ना ही किसी और के बातों में आइएगा। अगर आपको अम्बेसी कहती है कि इन केस कह देती है कि आपको दोबारा से मेडिकल करवाना है तो आपको करवाना पड़ेगा अम्बेसी। अगर आपका वीज़ा लग के आ जाता है तो वेल एंड गुड है। और मुझे उम्मीद है कि क्योंकि जो आपने पासपोर्ट वगैरह पहले से सबमिट करवाए हैं, तो मिस्टेक एम्बेसी की है, तो ये एम्बेसी वाले नहीं बोलेंगे इंशाल्लाह। सब्र रखें और इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें और दुआएं करें खूब खूब। जल्द से जल्द जितने भी बेचारे वेटिंग पे, तो मुझे पूरी उम्मीद है, पूरा पूरा तवक्कल है उस ज़ात के ऊपर, अपकमिंग वीक में अंदर अंदर जो है ना सबके काम क्लियर होना शुरू हो जाए। अच्छा, तो मैं यहाँ पे एक बात और क्लियर करना चाहूँगा कि अपॉइंटमेंट के हवाले से मुझे मैसेज आ रहा था बार बार, हालांकि मैंने वीडियो में बताया भी हुआ है। आप लोग अगर आपके पास करीबी तरीन कोई ताशीर का ऑफिस है, अगर आपकी सिटी के पास पास है, तो आप अर्ली मॉर्निंग जाके बाय वॉक जाएं बगैर किसी अपॉइंटमेंट के, तो अर्ली मॉर्निंग इंशाल्लाह आपको जाने देंगे। तो अगर आप थोड़ा सा लेट हो जाएंगे, जैसे ही जिन जिन की अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट वालों का रश होना शुरू हो जाएगा, तो फिर मुश्किल है बहुत ज़्यादा, क्योंकि फिर उनका नंबर स्टार्ट होना शुरू हो जाएंगे। अगर आप अर्ली मॉर्निंग जाएँ तो आपको एंट्री मिल जाएगी इंशाल्लाह। और एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि आपको ये ना सोचें कि आपको नॉर्मल जो है ना फ़ी पे करनी पड़ेगी, आपको वो एंट्री जो मिलेगी फिर आपको जो है ना लॉन्च की फ़ी पे करनी पड़ेगी। उस हिसाब से अपना इंतज़ाम अपने पास करके जाइएगा, जितनी फ़ी अगर वहाँ पे मेंशन होती है ताशीर की वेबसाइट के ऊपर, उससे एक्स्ट्रा आप डबल पैसे अपने पास रखा करें, ताकि एक तो आपको बड़ी मुश्किल से आपका नंबर आए, और फिर आपको वहाँ पे जाके फिर आपके पास पेमेंट का मसला बन जाए, फिर थोड़े से आपको कुछ सरकमस्टेंसेस फेस करने पड़े। तो इससे पहले कि अपना आप सारा जो पहले इंतज़ाम करके जाएं, ताकि आपको वहाँ पे जाके कोई भी चीज़ ऐसी फेस ना करनी पड़े और आपका काम इजीली हो जाए। और अपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स है वो सारे क्लियर करके जाएं। आपकी जो पिक्चर है वो जो है ना 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। ये बात आप याद रखिएगा। जो आपके फ़ोटोज़ जो जो दो वाइट बैकग्राउंड वाले फ़ोटो लगते हैं आपके, तो वो फ़ोटोज़ जो है ना वो आपके 3 महीने से पुराने ना हो। अगर पुराने होंगे तो आपको दोबारा से नए फ़ोटोज़ बनाने पड़ेंगे। सम टाइम ऐसा होता है वहाँ पे भी फिर पैसे पे करने पड़ जाते हैं। सम टाइम फिंगर्स का इशू आ जाता है, किसी की जो है फिंगरप्रिंट्स काम नहीं करती, तो उसके लिए फिर आपको एक्स्ट्रा पैसे पे करने जाते हैं। तो इस वजह से मैं ये कह रहा हूँ कि अपने पास सारा इंतज़ाम करके जाएं। मैं नहीं चाहता कि अगर बड़ी मुश्किल के साथ आपको एंट्री मिली है तो मैंने ये चाहूँगा कि आपको फिर दोबारा वहाँ पे कोई चीज़ फेस करनी पड़े। तो अपनी जो है ना ख्याल रखें बहुत बहुत। और किसी एजेंट
या किसी और ऐसे बंदे के हथे मत चढ़ें जो जनाब आपको भी छुरी फेर दे। तो इसलिए इन चीज़ों से बचें। अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर किसी को कोई सवाल पूछना है, कोई बात पूछनी है, तो इंशाल्लाह मैं कमेंट बॉक्स में उसका ज़रूर रिप्लाई करूँगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। फ़ी अमान अल्लाह। मज़ीद और ऐसी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो को अपने दोस्त अहबाब के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हौसला अफजाई हो सके। जज़ाकल्लाह खैर।